अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड की है थोड़ी दिन पहले। इसमें मरीम साहबा की, मरीम नवाज़ साहबा की ना ऑडियो जो लीक हुई हैं, वो क्लिप्स मैंने कुछ अपलोड किए थे। तो कुछ दोस्तों को बहुत उस पर नाराज़गी का इज़हार किया, बल्कि गालम गलौच भी की, गालियाँ भी दी, कमेंट्स में लिखी गालियाँ। तो हजूर, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मैंने कोई अपनी ऑडियो तो नहीं, या अपनी तरफ से कोई मिक्स ऑडियो तो नहीं वहाँ पे लगाई ना। ऑडियो तो वही थी ना जो मरीम साहबा की थी, जो उनकी गुफ्तगू थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और उसने उसमें को प्लांट का ज़िक्र किया, तेल की कीमत बढ़ाने का ज़िक्र किया। और बाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि हमारी जो बात करने का मकसद था उसका गलत रंग दिया जा रहा है। तो अगर आप उनकी ऑडियो गलत पैराग्राफ से देखते हैं कि उसने उस ऑडियो में तेल महंगा करने का ज़िक्र नहीं किया था, और ना ही प्लांट को मंगवाने का ज़िक्र किया था। तो इसी तरह आप अगर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस चीज़ को मानते हैं कि मरीम साहबा की जो ऑडियो लीक हुई हैं वो उस तरह नहीं थी जैसे लोग उसको बता रहे हैं या लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसी तरह इमरान खान की भी ऑडियोज़ आपके सामने है। वो भी कल को कह देगा कि जिस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं वैसे नहीं था, हमारी बातें करने का मकसद कुछ और था। तो ऐसे तो फिर डिफेंड करते रहते हैं ना एक दूसरे को। वो अपनी ऑडियोज़ को डिफेंड अगर करने पे आ जाएँ तो फिर कोई भी सच्चा या झूठा नहीं होगा। तो बाकी हर बंदे की अपनी सियासी एक दिली लगाव होता है कि किसी को कौन सी जमात अच्छी लगती है, किसी को कौन से लीडर्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो अपने चैनल पे कभी किसी को नहीं कहा कि आप क्यों किसी को पसंद करते हैं, क्यों किसी को सपोर्ट करते हैं। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एक बात मैं बता दूं तमाम उन लोगों को जो कि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हैं, कि अगर आपको याद हो, महंगाई हर दौर में होती है, खान के दौर में भी हुई, अब कौन सा नहीं हो रही, अब भी हो रही है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको ना सपोर्ट करने का ना एक वजह बता दूं कि आप इन लोगों को सपोर्ट क्यों करते हैं, और क्यों, और हम लोग या जो लोग खान को सपोर्ट करते हैं वो इन लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते। एक मैं बुनियादी चीज़ आप लोगों को ना समझाना चाह रहा था, शायद आपको भी समझ आ जाए। जो लोग इन पार्टियों से हैं, अगर वो मेरी वीडियो देखें तो वो भी इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अपने कमेंट्स बाद में कर लेना जैसे मर्ज़ी, मैं कभी नहीं मना करता कमेंट्स करने से। लेकिन गौर तलब बात यह है कि 2018 में खान की हुकूमत आई ना, उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, 2018 से पहले कौन सा इलेक्शन हुआ था जिसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो आप लोगों को भी याद होगा। उस इलेक्शन की ना कंपेन आप अगर सुनेंगे, उस इलेक्शन की अगर आप कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे, इंटरनेट पे लिख लीजिएगा, तो आपको बहुत फेमस जो वीडियोस होगी ना, उनमें से एक तो ये है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं जरदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पे घसीटूँगा और इसका पेट फाड़ कर करप्शन के पैसे बाहर निकालूँगा। और दूसरा, जरदारी साहब का एक बयान बड़ा मशहूर है कि वो नवाज़ शरीफ को मुखातब करते हुए कहते हैं कि ये मुग़ल बादशाह है, इस मुग़ल बादशाह को अगर अब हमने इसकी करप्शन अगर हमने माफ़ कर दी तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो ये इन दोनों पार्टियों का ना आपस में बयानात थे। इससे पहले जो बयानात थे वो बहुत घटिया किस्म के, नवाज़ शरीफ के बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो बयान है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। अपने बुज़ुर्गों से या जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते हैं उनसे पूछिएगा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में जब नवाज़ शरीफ ने इलेक्शन उनके ख़िलाफ़ लड़ा था तो वो कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते थे। खैर, इतनी पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाते, ये तो अभी 2013 की हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि दोनों पार्टियाँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक दूसरे से सख्त मुखालफ थे। अब आप ये सोचें कि आप 2013 में किसकी सपोर्ट कर रहे थे और किसको दुश्मन, मुल्क का दुश्मन समझ रहे थे। अगर तो आप नून लीग में हैं तो साफ ज़ाहिर आप जरदारी को मुल्क का दुश्मन समझ रहे होंगे और नून लीग को सपोर्ट कर रहे होंगे। और अगर आप पीपल्स पार्टी में थे तो आप साफ ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे, और नून लीग को, नवाज शरीफ को आप मुल्क का दुश्मन समझ रहे होंगे। उस वक्त आप 2013 की आपकी जो सोच थी वो ये थी। तो अब देखें 2018 के इलेक्शन के बाद अब जब तहरीक अदम अतमाद कामयाब हुई है तो दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ना वो उसको चोर कह रहा है, ना वो उसको चोर कह रहा है। हमने 20-22 साल जो भी इनकी पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, मैं बजाते खुद किसी और पार्टी में था, आप अगर पीपल्स पार्टी में थे तो आप हर दफ़ा नून लीग को बुरा भला कहते रहे, उसको मुल्क दुश्मन समझते रहे। क्यों कहते रहे? क्योंकि आपको जरदारी ने बताया था। और जो नॉन लीग वाले सपोर्टर हैं वो भी 20-22 साल जितने भी इलेक्शन हुए
उसमें जरदारी को, पीपल्स पार्टी को मुल्क का दुश्मन, गद्दार कहते रहे, करप्शन वो लोग करते रहे। आपको किसने बताया था? नवाज शरीफ ने बताया था। तो अब आप देखें कि अब ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई, या तो आपको बेवकूफ़ बना रही हैं कि हम 30 साल 20 साल जितना भी हमने इलेक्शन लड़े एक दूसरे के साथ, हमने एक दूसरे को बुरा भला कहा, एक दूसरे की हमने रज के दुश्मनी की, तो आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये मुल्क के लिए बेहतरी है? आपको 20 साल एक ही सबक मिलता रहे कि जरदारी दुश्मन, नवाज शरीफ दुश्मन, जरदारी दुश्मन, नवाज शरीफ दुश्मन, और 20 साल बाद दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो आप खुद सोचिएगा कि दाल में कहाँ पे काला है, या सारी दाल ही काली है? कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है? सारी बातें आप छोड़ दें। सिर्फ ये चीज़ आप अपने जो भी जिनको भी आप सपोर्ट करते हैं, आप MNA आपके होंगे, आपके MPs होंगे, उनसे बैठा कर वो आपसे जब भी इलेक्शन होगा वो आपके पास आएंगे, या आपकी उनके साथ अगर भी मुलाकात होती है, या जिस बंदे की रसाई है ऊपर तक, वो किसी बंदे से, पार्टी से पूछे तो सही, भाई अब हुआ क्या है? हम 20 साल जो एक दूसरे को दुश्मन कहते रहे हैं, अब हम इकट्ठे कैसे हो गए हैं? आखिर क्या रीज़न हुई, वजह क्या हुई? वो गाना ना, वजह क्या हुई प्यार की। तो ये क्या इतना भाईचारा, इतना प्यार कैसे इकट्ठा हो गया कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बिलावल वज़ीर ख़ारजा लगा हुआ है, जो कि उनकी दुश्मन पार्टी का था, 2018 से पहले दुश्मन पार्टी का था। अब तो क्या हो गया, सब मसला क्या हुआ है? तो अब ये सोच लें, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी ना, तो आपको सियासत भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बाकी ये तो आजकल के बयान आते हैं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं सबकी, अब ये तो भी चल रहा है ना सिस्टम। तो आप पहले ये स्टैंड अपने आप को ये वो करें, अपने आप के साथ एक ना जो ज़मीर वाली आवाज़ होती है, उसके साथ ना ये सोचें कि ये पार्टियां हमारे साथ 20 साल क्या खेल खेलती रही। उसके बाद फिर ख़ान की महंगाई पे भी बात करेंगे, मरीम की जो ऑडियो लीक्स है उन पे भी बात करेंगे, ख़ान की ऑडियो लीक्स पे भी बात करेंगे, बाकी सियासत भी देखेंगे, कौन कितने पानी में है ये भी देखेंगे, कहाँ पे न्यूट्रल खड़े हैं, कहाँ पे हमारे जज साहबान खड़े हैं, अदालतों का क्या किरदार है। ये सारी चीज़ें बाद में आप देख लेना, कौन हक पे है, कौन झूठ पे है, तो ये भी बाद में देख लेना। आप देखिए कि 13 पार्टियाँ इकट्ठी होकर ये ख़ान का मुकाबला कर रही हैं, तो आपको इससे भी कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि ख़ान इतना बड़ा अगर दुश्मन था मुल्क का, तो 4 साल उसकी हुकूमत रही है, सौदा कर देता, अपने एटमी असासों का सौदा करना होता वो भी कर देता। महंगाई उसने की, तो उसके बाद क्या महंगाई नहीं हुई? उससे पहले क्या, जब नून लीग ने इक़्तिदार संभाला था 2013 में, उस वक्त के रेट चेक कर लें, और उसके दौर हुकूमत जब ख़त्म हुई 2018 में, तब के रेट चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि महंगाई हर दौर में होती है। तो अब जो महंगाई हुई है इसका भी आप लोगों को पता है क्यों हो रही है, शहबाज शरीफ के दौर में भी क्यों हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको